अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आसिम। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिकली अकाउंट हैकिंग के हवाले से ही है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी किस तरीके से अटैकर्स और हैकर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और आपके नेट बैंकिंग के अकाउंट को हैक करते हैं। आज हम फर्दर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन्स को हैक करके हैकर्स आपकी मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं होता, आप सो रहे हो तो रात में, और रात ही रात में आपका अकाउंट खाली हो जाता है। आप बोलते हो मेरे पास तो कोई कॉल भी नहीं आई, मैंने किसी को अपना ओटीपी भी नहीं दिया, मैंने किसी को अपना पासवर्ड भी नहीं दिया, फिर कैसे मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गई। और ये केसेस हमारे पास बहुत आए, क्योंकि मैं खुद बैंक में होता हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होता हूँ, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हूँ। तो इस तरीके के केसेस हमने बहुत देखे हैं। इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लगा कि हैकर्स जो हैं कस्टमर्स के फ़ोन्स को हैक करते हैं। पहले उनके फ़ोन का एक्सेस लेते हैं, फिर उनके बिहाफ पे उस एप्लीकेशन में लॉगिन करके उसमें से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब ये होता किस तरीके से है, जो इनकी कॉमन टेक्निक है वो किस तरीके से, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, और आपको एक एपीके बोलते हैं। ये वो फाइल होती है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में इंस्टॉल हो जाती है। जो आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो बेसिकली वो अदर देन गूगल प्ले भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकती हैं। एक फ़ाइल होती है एपीके फ़ाइल, वो अगर मैं आपको भेजूँ या कोई भी आपको भेजे, आप उसको अपने फ़ोन में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो और वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऐड हो जाएगी। तो कॉमन टेक्निक यही है, वो अटैकर या वो फ्रॉडस्टर आप तक वो एपीके पहुंचाता है, ठीक है, और आपको ये बोलता है कि भाई लेट सपोज मैं यूबीएल में काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं यूबीएल की ही एग्जांपल लेता हूँ। यूबीएल ने कुछ ऑफर्स निकाली हैं कस्टमर्स के लिए, और वो ऑफर्स अवेल करने के लिए आपको यूबीएल की अपडेटेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अपडेटेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए ये लिंक जो आपको दिया हुआ है, इस लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। अब जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, अल्टीमेटली आपके फ़ोन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस उस अटैकर के पास, उस हैकर के पास चला गया। अब वो आपके फ़ोन का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपके फ़ोन में कुछ भी कर सकता है। वो आपकी सेटिंग्स को, फ़ोन की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकता है, आपकी पिक्चर्स को एक्सेस कर सकता है, गैलरी को एक्सेस कर सकता है, आपकी सारी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है, आपकी एप्लीकेशंस में लॉगिन कर सकता है, उसमें कुछ भी कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग एक्सेस उसके पास आ गया। मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो थोड़ा आप लोगों के लिए समझना मुश्किल भी हो जाएगा, टेक्निकल भी हो जाएगा, इसी वजह से थोड़ा हाई लेवल ही बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आ गया, तो वो आपके फ़ोन का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यही वजह है जो कस्टमर बोलते हैं कि भाई मैंने तो ओटीपी भी नहीं दिया, मैंने तो पासवर्ड भी नहीं दिया, मेरा तो पासवर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 18 कैरेक्टर का पासवर्ड है, और मैंने नेट बैंकिंग का पासवर्ड कहीं और किसी और सोशल मीडिया पर भी नहीं यूज़ किया, तो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फिर वो अल्टीमेटली बैंक को ब्लेम कर रहे होते हैं कि भाई यूपीएल की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, या किसी और XYZ बैंक की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। हमने सारे सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो किए हैं, उसके बावजूद हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये वो रीज़न होता है कि वो नेट बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है आपका फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आपके फ़ोन का एक्सेस आ गया तो दैट्स इट। तो अल्टीमेटली इससे आपने बचना कैसे है, आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बचना है। आपने कोई भी अननोन सोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स है अदर देन गूगल प्ले स्टोर, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। कोई भी आपको कुछ भी बोले कि भाई ये अपडेटेड एप्लीकेशन है, वो बेसिकली स्कैमर है, वो आपके फ़ोन को एक्सेस करना चाह रहा है, फ़ोन को हैक करना चाह रहा है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपने विजिलेंट रहना है, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे पास बहुत इसके केसेस हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट भी किया, तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे। और इसके साथ साथ एक एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक सेटिंग होती है जो कि अलाउ इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम अननोन सोर्सेस। आपने इस ऑप्शन को डिसेबल रखना है, ठीक है।
ताकि किसी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल ही ना हो पाए आपके फ़ोन में। और ये स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के लिए, iOS में एक्सटर्नली एप्लीकेशन इंस्टॉल होती ही नहीं है। मतलब iOS आईफोन अलाउ ही नहीं करता अदर देन ऐप स्टोर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सको, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड के यूज़र्स के लिए है, और मोस्टली केसेस, ऑलमोस्ट 100% केसेस हमारे पास एंड्रॉयड यूज़र्स के ही हैं। तो ये बेसिकली इसकी प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है। आपने एक्सटर्नली कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ आया होगा। इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इसी तरीके की वीडियोस, इसी तरीके की अवेयरनेस लेने के लिए मुझे फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।